Write some more problems based on scalar and vector product of two vectors. Scalar product of two vectors का फॉर्मूला लिखा था हमने, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू आएगा ab cos थीटा, where theta is the angle between two vectors. और दूसरा एक फॉर्मूला लिखा था हमने, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz. जैसे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वर्क डन अगर पूछा आपको और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, तो वर्क डन क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. ठीक है. उसके बाद हमने वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा था, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू आएगा ab sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज आल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट का पहला रो आएगा i j k, सेकंड रो आएगा ax ay az और थर्ड रो आएगा bx by bz. लास्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने a क्रॉस b का. क्लियर हो गया? यस, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगला प्रॉब्लम लिखो. अच्छा, टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम बोला था मैंने सॉल्व करने के लिए. अच्छा, कल जैसे मैंने डिक्लेयर किया था, टुमारो देयर विल बी टेस्ट ऑन फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. कल आपका पहला चैप्टर जो है मेजरमेंट, उस पर टेस्ट होगा. ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है, सेकंड टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव. और जो आपको ऐप दिया है ना सर ने, सुमनदीप क्लासेस के नाम से ऐप है ना, उस पे टेस्ट होगा आपका ये. ठीक है? अरे ठीक है, आवाज आई ना सबको? यस सर. यस सर. तो कल आपका जो क्लास का टाइम है 10 बजे, 10 से 11 के बीच में टेस्ट होगा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट. पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, एरर्स, परसेंटेज एरर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. ओके, लिखो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम. find the area of कितना नंबर है अभी कल जो हमने सॉल्व किए थे? find the area of a parallelogram. 7 सर. ओके, कल जो हमने सॉल्व किए थे 6 प्रॉब्लम हो गए थे. 7 नंबर लिखो. find the area of a parallelogram whose adjacent sides are formed by vector A and vector B, where वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, and vector B is given 3i plus 2j minus 2k. ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. सपोज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम.
Question is find the area of a parallelogram whose adjacent sides are formed by two vectors, vector A and vector B, और vector A and vector B are given. Now कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, देखो, if two vectors, vector A and vector B, form the adjacent sides of a parallelogram, then area of this parallelogram equal to क्या आएगा, mod of vector A cross vector B. मतलब आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछा है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच फॉर्म द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. राइट डाउन गिवन डेटा पे लिखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अगेन सॉल्यूशन में फिर से लिखना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन डेटा. नाउ फॉर्मूला ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. तो लेट अस फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फर्स्ट. हाउ टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी? तो कल हमने सीखा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा आई जे के, सेकंड रो आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, और थर्ड रो आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अब इस केस में आई जे के पहला रो तो वही रहेगा, बोलो सेकंड रो क्या आएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए दिया हुआ है आपको, कंपोनेंट्स क्या है इसके, कौन बताएगा? 2 3 4. 2 3 4. वेरी गुड. कंपोनेंट्स ऑफ ए, तो 2x कंपोनेंट है, 3y कंपोनेंट है और 4z कंपोनेंट. सिमिलरली कंपोनेंट्स ऑफ बी, बोलो bx by bz. 3 2 minus 2. 3 2 minus 2. हमेशा कंपोनेंट्स विथ साइन लेना है, तो -2 है तो माइनस लेना है यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करेंगे, और कल बताया था मैंने कैसे सॉल्व करना है. टेक द फर्स्ट एलिमेंट आई मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड टर्म नेगेटिव लेते हैं -j मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, और थर्ड टर्म आएगा +k मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट. टेक द फर्स्ट एलिमेंट i मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड टर्म नेगेटिव लेना -j मल्टीप्लाइड बाय अगेन डिटर्मिनेंट +k मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट. अब जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i वाला कॉलम और i वाला रो छोड़ देना है, तो डिटर्मिनेंट कौन सा लेंगे, i वाला रो और i वाला कॉलम छोड़ के बाकी जो बचता है डिटर्मिनेंट, मतलब 3 4 2 -2, फिर -j मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट. बोलो अब j वाला कॉलम और j वाला रो छोड़ देना है, कौन से एलिमेंट लिखेंगे फिर यहाँ पे, 2 2 4 3 minus 2. 2 4 3 -2. सही है. ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देना है, तो 2 4 3 -2 और +k. बोलो गर्ल्स में से बताओ आंसर, k के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, k वाला कॉलम और k वाला रो छोड़ देना है. 2 3 3 2. अब इसको कैसे सॉल्व करना है कल बताया था मैंने. इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, मतलब 2 रो 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है, तो डायगोनली मल्टीप्लाई करना है. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इंटू क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -6, फिर माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 4 8, फिर -j इंटू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 यानी -4, फिर -4 इंटू 3 यानी 12. ये माइनस साइन फॉर्मूला में है, डायगोनली 2 टर्म का प्रोडक्ट लेना है,
दूसरे डायगोनली दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, के इंटू, बोलो क्या आएगा प्रोडक्ट ब्रैकेट में, 4 4 माइनस 9 4 माइनस 9, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। अब इसको लिखो फाइनली, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी का आंसर। ए क्रॉस बी कितना आया, -6 और -8, तो ये हो जाएगा -14i और ये कितना आएगा -4 -12 है -16, और बाहर भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16j और 4 - 9 ये आएगा -5 और प्लस माइनस माइनस आएगा तो -5k। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर आएगा -14i + 16j -5k। ठीक है, यस सर। अब हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमने ये ए क्रॉस बी निकाला, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। नाउ हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया, अभी ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए वेक्टर, यूजिंग फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az²। ये फॉर्मूला आपका टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az²। अब यहाँ पे a क्रॉस b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है हमें, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू, अब यहाँ पे ax मतलब क्या आएगा -14, तो -14 का स्क्वायर प्लस ये y कंपोनेंट है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सॉल्व दिस, कितना होता है -14 का स्क्वायर 196 196, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 और -5 का स्क्वायर 25। ये तीनों ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 477। ये आएगा अंडर रूट 477, और उसको आप सॉल्व करोगे एक्यूरेटली तो ये आता है 21.84, और एरिया है दोनों साइड में मीटर में दिया है, तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। फिर आखिरी स्टेप क्या लिखना है, हमें जो पूछा था, हमें पूछा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर राइट, फाइनल स्टेप लिखना है, आखिरी आंसर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 24.84 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर लिखना है। समझ में आया? यस सर। कल जो हमने सॉल्व किया था उसमें डायरेक्टली आपको दिया था फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस इनटू हाइट, और उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पैरेललोग्राम का एरिया हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेस इनटू हाइट, और यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिलेगा। तो जब भी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा होगा तो ये फॉर्मूला लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी।
देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the area of a triangle. Find the area of a triangle. Number 8. Formed by vector A equal to 3i minus 4j plus 2k and vector B equal to I plus j minus 2k as adjacent sides. Given in meters. Note this problem. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। देखो ये अगर मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जिसके दो एडजेसेंट साइड्स हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी से दिखाए, सपोज दिस साइड इज वेक्टर ए और दिस एडजेसेंट साइड इज वेक्टर बी और दोनों में एंगल है थीटा। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहेंगे हाइट एच। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पढ़ा है आपने मैथ्स में, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट आपने कैलकुलेट किया तो बेस यहाँ पे क्या है ए के बराबर आएगा और हाइट कितना होगा? तो कल मैंने बताया था ये फॉर्मूला कैसे आया, उसका प्रूफ ये है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस कितना है? जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का लेंथ जो है ये क्या होगा? बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। और हाइट कितना है? एच। अब ये ट्राइंगल कंसीडर करो, लेट अस कॉल दिस एज ओ पी क्यू आर एस। अब ये जो ट्राइंगल है देखो ओ एस आर, इसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ओ एस आर में साइन थीटा कितना होगा? अपोजिट साइड एच अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी का मैग्नीट्यूड, बराबर है? ये आएगा ना? अरे समझ में आ रहा है? हेलो, अरे आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस केस में बेस कितना होगा? जितना वेक्टर ए का लेंथ है या मैग्नीट्यूड है, और हाइट एच। और हाइट एच कैसे निकालेंगे? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम ओ एस आर। तो ओ एस आर ट्राइंगल में से साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड यानी एच अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी का मैग्नीट्यूड, तो एच अपॉन मॉड ऑफ बी आएगा। तो एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? ये बी इधर ले लो आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अब ये किसका वैल्यू होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसलिए फॉर्मूला यूज किया हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये इसका फॉर्मूला का प्रूफ है जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ट्राइंगल का हाइट, ट्राइंगल का एरिया पूछा है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल? बोलो।
अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल One का half. फॉर्मूला है, हाँ बोलो, 1/2 into breadth into height. 1/2 into base into height. 1/2 base into height. This is the formula for area of triangle. अब base into height किसके बराबर है? AB sin थीटा के बराबर है, तो उसका हाफ कर दो। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर पूछा है आपको तो फॉर्मूला आप लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है तो फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये प्रॉब्लम का पहले गिवन डेटा लिखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 2k, और वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस j माइनस 2k। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। और सपोज ये दो एडजेसेंट साइड्स है किसी ट्राइंगल के, और उस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, तो फॉर्मूला आएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दो फॉर्मूले आ रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम का एरिया, तो ये फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा तो उसका हाफ कर देना है। बस इतना ही फर्क है, बाकी मेथड सेम रहेगा। अब पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट से, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसका आधा करेंगे हम, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। राइट ऑन। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं हम? डिटर्मिनेंट लिखना है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इस पे वैल्यू पुटअप करो, बोलो ए एक्स ए वाई ए जेड कितना आएगा फास्ट? 3 minus 4 2. 3 minus 4 2। कंपोनेंट्स ऑफ ए 3 minus 4 2, और बी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? 1 1 minus 2। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं बताया मैंने अभी। टेक द फर्स्ट एलिमेंट आई मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड टर्म नेगेटिव लेना है माइनस जे मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, फिर प्लस के और मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ये। बोलो आई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? आई वाला कॉलम और आई वाला रो छोड़ देंगे। -4 2 -4 2 1 1 minus 2. फिर सेकंड नेगेटिव लेना है माइनस जे क्रॉस, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे। जे वाला कॉलम और जे वाला रो छोड़ देना है, तो आएगा आपका 3 2 और 1 -2, देन प्लस के मल्टीप्लाइड बाय, अगेन डिटर्मिनेंट है तो ये के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ दो, तो आएगा 3 -4 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। आई इंटू क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट -4 इंटू -2 तो +8 आएगा, फिर -1 इंटू 2, 3 इंटू -2 यानी -6, -1 इंटू 2 यानी -2, प्लस के इंटू 3 इंटू 1, फिर माइनस और -4 इंटू 1 यानी -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट है 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? ए क्रॉस बी इक्वल आएगा 8 -2 यानी 6i, और -6 -2 यानी -8 आएगा, फिर बाहर भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा।
प्लस 8j और 3 + 4 7 plus 7k. ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर। बट हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, हमेशा फॉर्मूला भी लिखना है, यूजिंग फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल होता है अंडर रूट ax² + ay² + az²। तो यहां पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है टोटल, क्या आएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी 100 और 7 का स्क्वायर 49 यानी 149 का स्क्वायर रूट। वन 49 का स्क्वायर रूट, और उसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आता है 12.21। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा 12.2। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू फॉर्मूला है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसका हाफ करेंगे हम, तो हाफ इंटू 12.21 कितना आएगा, 6.11. ये ऊपर लिख देता हूं वापस मैं, ये स्टेप आखिरी वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ये लास्ट वाला स्टेप ऊपर लिख रहा हूं मैं फिर से। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी हाफ इंटू 12.21। तो ये आएगा आपका 6.1 मीटर स्क्वायर, 6.105 आएगा, 6.1 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा आपका फाइनल। ये वाला स्टेप आखिरी वाला ऊपर लिखा है मैंने, फिर से यहां से मिटा देता हूं मैं, ये ऊपर लिखा हुआ है फिर से। यहाँ पे आप केवल एरिया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लो 12.21, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपको अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है तो फॉर्मूला लिखोगे आप मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है तो उसका हाफ कर देना है, हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट एक प्रॉब्लम लिखो। एंगल आपने कल पूछा था ना किसी ने कि ए क्रॉस ए बी साइन थीटा का यूज करते हैं हम फॉर्मूला ए क्रॉस बी का। तो जब आपको एंगल पूछा रहेगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, राइट? Find the angle between vector A and vector B. Find the angle between vector A and vector B. Find the angle between vector A and vector B where vector A equal to
वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, फाइंड द एंगल बिटवीन, 9 नंबर है ना क्वेश्चन, find the angle between vector A and vector B, where vector A equal to दिया हुआ है 2i minus 4j plus 6k and vector B equal to 3i plus j plus 2k. राइट डाउन सॉल्यूशन में वापस लिखो वेक्टर A and वेक्टर B which are given. Now vector A and vector B are given and we have to find angle theta between them. तो वापस लिखो सॉल्यूशन में वेक्टर A and वेक्टर B ये जो दिया हुआ है और थीटा एंगल बताना है हमें कितना होगा इन दोनों के बीच में. यस, वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है? अरे बोलो फॉर्मूला, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है? AB equals to AB cos theta. AB cos थीटा. वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल होता है AB cos थीटा. अब यहाँ पे हमें थीटा निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? टेक दिस AB ऑन दिस साइड, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन A इंटू B आएगा. बराबर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा. तो cos थीटा को क्या लिखा मैंने? वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय AB. अब A डॉट B का फॉर्मूला कल पढ़ा था हमने, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ डिवाइडेड बाय, अब A मतलब यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B. यहाँ पे B का मतलब है B का मैग्नीट्यूड. डेफिनेशन पढ़ा था हमने, क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. तो यहाँ पे A मतलब क्या है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और B मतलब B का मैग्नीट्यूड है, तो B का मैग्नीट्यूड लिखा है अंडर रूट BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर. 3 फॉर्मूले यूज किए इसमें हमने, देखो. अब इसके वैल्यू पुट अप करो वेक्टर A और वेक्टर B में से. बोलो AX BX कितना आएगा? यस, AX इंटू BX कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस AY BY मतलब -4 इंटू 1 प्लस AZ BZ 6 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये हो गया आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर B का वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब AX स्क्वायर, तो AX का वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस AY का वैल्यू है -4 का स्क्वायर प्लस AZ यानी 6 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट BX का स्क्वायर, तो BX का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस BY का वैल्यू है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, प्लस BZ का वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लो. समझ में आया फॉर्मूला? तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा, ये डेफिनेशन वाला फॉर्मूला यूज किया हमने टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो cos थीटा इक्वल टू आएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन A इंटू B. फिर A डॉट B का फॉर्मूला लिखा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ अपॉन A का मैग्नीट्यूड अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, और B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो तो आएगा 2 3 6 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और प्लस 6 इंटू 2 यानी 12 अपॉन ये क्या आएगा? देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4
प्लस -4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये अंडर रूट क्या आएगा 9 प्लस 1 प्लस 4। देखो कितना आ रहा है ऊपर 6 माइनस 4 ये आएगा 2 प्लस 12 यानी 14 बराबर है। और अपॉन में देखो अंडर रूट कितना आएगा 4 प्लस 16 ये आएगा 20 प्लस 36 यानी 56। एक मिनट ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आएगा 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट भी आएगा 56 और ये अंडर रूट कितना आएगा 14। इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको सॉल्व करो आप 14 इंटू 56 पूरे का स्क्वायर रूट लिखेंगे हम तो 14 इंटू 56 कितना होता है मल्टीप्लाई करो सर 28 आएगा। हाँ 784 आ रहा है ना हाँ 784 सर 784 और 784 का स्क्वायर रूट होता है 28 बराबर 784 का स्क्वायर रूट होता है 28 तो 14 अपॉन 28 मिला 1/2। अब cos थीटा 1/2 है तो थीटा कितना होना चाहिए कौन से एंगल का cos थीटा 1/2 होता है अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना आपने ये फॉर विच एंगल cos थीटा इक्वल टू हाफ होता है 1/2। बोलो हेलो 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 मतलब आपको थीटा का वैल्यू मिला 60 डिग्री। तो अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे हम A क्रॉस B वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने A क्रॉस B वाला फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूला क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। फिर पहले A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो डिटर्मिनेंट से और मैग्नीट्यूड से जैसे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में निकाला और फिर अपॉन में क्या आएगा A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। ठीक है तो वहां पे आपका आंसर आएगा √3/2 साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और साइन थीटा √3/2 मिला इसका मतलब थीटा कितना होगा 60 डिग्री अगेन उससे भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट आ रहा है तो थोड़ा लेंदी मेथड है तो ये हम यूज करेंगे हम इजी मेथड। ठीक है ओके वी स्टॉप हियर। कल आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ओके यू कैन लीव नाउ। सर हाँ सर अगर हमें ट्रायंगल में उसका डायरेक्शन फाइंड करना था सर वेक्टर सी का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का वो परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा। दो ट्रायंगल के दो साइड वेक्टर्स के द्वारा दिए हुए आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फॉर्म द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल तो उसका डायरेक्शन क्या होगा A क्रॉस B का उस पर परपेंडिकुलर। ट्रायंगल आपने समझो पेपर में ड्रॉ किया है तो परपेंडिकुलर टू पेपर आएगा। डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B क्या होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच टू वेक्टर्स आर गिवन। तो जिस प्लेन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपने दो वेक्टर किस पे ड्रॉ किए पेपर पर मैंने किस पे ड्रॉ किए बोर्ड पर। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है सर ए से तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही डायरेक्शन आएगा सर नहीं अपवर्ड या डाउनवर्ड जिस प्लेन में ड्रॉ करोगे ना ट्रायंगल जिस प्लेन में आपने लिया होगा उसके परपेंडिकुलर।
अगर दीवार पे लगा हुआ है, दीवार पे आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया तो ऊपर कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू वॉल, मतलब आउटवर्ड आएगा ना, आपकी तरफ आएगा ना। आपने सामने की दीवार पे ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वॉल। तो परपेंडिकुलर टू वॉल मतलब बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जैसे खिला लगाते हम। यस सर। सर हाँ ऐसे तो अंदर की तरफ आएगा ही नहीं सर, क्योंकि हम वेक्टर ए बेस पर लेते हैं और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड पर, तो फिर ऐसे हमारे तरफ ही आएगा डायरेक्शन, अंदर की तरफ अरे आप आएगा ही इधर ड्रॉ नहीं। करो, आपको किसने बोला कि ए इधर ड्रॉ करो बी इधर, बी इधर हो सकता है ए इधर हो सकता है ना, वो तो जैसे आपको दिया रहेगा डायग्राम में। यहाँ पे न्यूमेरिकल में डायरेक्शन नहीं पूछा रहता है फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछा रहेगा, और अगर डायरेक्शन पूछा है तो दोनों ड्रॉ कर सकते हैं ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप ए हमेशा बेस ही ड्रॉ करो, बी को बेस पर ड्रॉ करो, ए को वर्टिकल हाइट पर ड्रॉ करो, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आपको डायग्राम दिया होगा, देखो अगर डायरेक्शन पूछा तो डायग्राम दिया होगा, तो डायग्राम में जैसे दिया वैसे डायरेक्शन निकालना है फिर आपको, ठीक है। यस सर। न्यूमेरिकल्स में केवल हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया है एडजेसेंट साइड, फिर वो ए बेस है या बी बेस है हमें मालूम नहीं है, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर डायरेक्शन पूछा होगा तो फिगर दिया रहेगा या एग्जैक्टली बताया रहेगा कि ए कहां पर है बी कहां पर है। ओके ओके सर।